जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो परीक्षा पर होगी अंतिम प्रहार। पेपर में छपने वाले प्रश्न बच्चों देखेंगे, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे हैं बच्चों, तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखिए आज की इस क्लास का पहला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन कुतुब शाह। तो बच्चों मीर जुमला ने शाहजहां को साथियों कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट के रूप में दिया था, और ये एक ईरानी व्यापारी था, ये हीरे का व्यापार करता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? साथियों तुर्कान ए चहलगानी के दमन की बात करेंगे तो साथियों बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने किया। और तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत बच्चों इल्तुतमिश के समय हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? भितरी अभिलेख से, एरल अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, देवगांव अभिलेख से। तो बच्चे सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरल अभिलेख से मिलता है बच्चों। कहां से? भानुगुप्त के एरल अभिलेख से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। और ये गुप्त काल के भानुगुप्त के एरल अभिलेख से मिलता है, जो कि साथियों 510 ईस्वी के आसपास ये साथियों खोजा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां है? तो साथियों बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? बुद्ध की मृत्यु बच्चे कुशीनगर या फिर कुशीनारा नाम के स्थान पर हुई थी। बच्चे कहां पर? कुशीनारा नाम के स्थान पर हुई थी, जिसको अब कुशीनगर कहा जाता है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से एक हड़प्पा का बंदरगाह है, कौन है बच्चों? बंदरगाह की बात करें तो लोथल हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये कहां पर है? ये गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में खोजा गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बन गया? कथन एक देखिए, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया। तो बिल्कुल किया गया बच्चों। क्या किया गया? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया। तो ये कथन एकदम सही है। दूसरा देखिए, ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो बिल्कुल सही बात है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध किया गया। ये साथियों तीनों ही कथन सही है। तो 1 और 2 और 3 ऑप्शन डी क्या होगा? आपका एकदम सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो बच्चे यह जो वक्तव्य है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद तुत के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद तुत के लेखक बच्चों कौन हो जाएंगे? आपके महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद तुत का अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ बच्चों मेरे प्रयोग, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। ये देखिए अगर आपसे हिंदी में भी पूछ ले फिर भी आपको महात्मा गांधी लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि लॉर्ड कर्जन के समय
उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तिब्बत का अभियान, बंगाल विभाजन, प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो बच्चे लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल विभाजन। बच्चों क्या था? बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, यह बात आप भली भांति जानते। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बच्चे? ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बच्चों नील विद्रोह का नेतृत्व की बात करें तो दिगंबर बिश्वास और विष्णुचरण बिश्वास ने किया था बच्चों। और यह नील विद्रोह बच्चों किस वर्ष हुआ था? तो ये 1859 और 1860 के बीच में हुआ था। और यह मुख्य रूप से बच्चे कहां पर? यह पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ था। पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? तो बच्चा उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम ऑप्शन डी हो जाएगा। लेक मंजिला पहले, फिर लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट। तो बच्चों जो ये ग्रेनाइट होती है ये साथियों रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं होती है, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। कौन? ये आग्नेय चट्टान होती हैं बच्चों। तो ये जब आग्नेय है तो ये रूपांतरण कहां से हो जाएंगी? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडीला मध्य प्रदेश, केमानगुड़ी कर्नाटक, सिंहभूमि झारखंड और बच्चे मयूरभंज उड़ीसा। तो देखिए मयूरभंज उड़ीसा में ही है, एकदम सही चीज मिला हुआ है। सिंहभूमि झारखंड में है, केमानगुड़ी कर्नाटक में है। जबकि बच्चे बैलाडीला जो है ये बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है बच्चे। तो ये कहां पर है बच्चों? बैलाडीला जो है बच्चों ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है वर्तमान में। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? रावी की, चेनाब की, झेलम की, ब्यास की। तो बच्चे किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर है। और ये साथियों पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद जिले में साथियों झेलम नदी से मिल जाती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है पुनः निर्माण हेतु ऋण देना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चे? आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जन आंक की लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? तो बच्चे उसकी कम से कम आयु 15 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 होनी चाहिए। यानी कि 15 और 60 के बीच जितने भी होंगे उसको साथियों जन आंक की लाभांश में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है स्वधार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए साझा गृह की व्यवस्था के लिए। तो बच्चे स्वधार योजना जो है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है, जिसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सन 2002 में की गई थी। तो ऑप्शन सी क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है?
कहता है सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। तो ऑप्शन डी क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है किसके साथ? प्रथम योजना से, द्वितीय योजना से, तृतीय योजना से, चतुर्थ योजना से। तो साथियों प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। किससे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो बच्चे एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, कि ऐसा करने से बच्चा रुपया में और क्या आएगी? रुपया में और आएगी गिरावट। तो हमको तो गिरावट को रोकना है, तो यही एक संभावित उपाय नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या है? आपका सही जवाब होता है। और ये बाकी सभी जो हैं ये संभावित उपाय हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। संविधान में प्रावधान है, संसदीय कानूनों द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से, चुनाव आयोग द्वारा, राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं द्वारा। तो बच्चे चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से संसदीय कानून द्वारा बताया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। किसको पत्र लिखकर? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्यागने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है। और इसका जिक्र साथियों संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 1 में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए बच्चों, बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इसमें अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 तक का दिए गए हैं। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और साथियों इसमें जो जिक्र है युवकों को रोजगार देना, इस बात में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये साथियों नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है? आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो संशोधन की बात करें बच्चों तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। संशोधन करने की शक्ति बच्चों केवल संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और संशोधन करने की प्रक्रिया को बच्चों ये भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस बात को भी याद रखना बच्चे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है थायमीन है, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1।
तो बच्चों थायमीन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो शेष बचे इनको क्या कहा जाता है, इनका रासायनिक नाम क्या है, ये देखिए मैं आपके लिए एक सूची तैयार करके पूरी बाकायदा लेकर आया हूं। तो देखिए क्या कहता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफोराल है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अब अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, प्लास्टिड। तो बच्चों आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित कौन है, प्लाज्मिड संबंधित है, और इसका उपयोग बच्चों साथियों फसलों और जीवों की किस्म बनाने में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इधर देखिए सूची 1 है और इधर सूची 2 है। यहां पर जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो दे रखा है, इधर टिन, निकिल, सोडियम, क्लोरीन। तो देखिए बच्चों जर्मन सिल्वर का जो इस्तेमाल है वो साथियों निकेल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और सोल्डर का जो निर्माण है वो शीशा और टिन का इस्तेमाल करके बनाया जाता। तो टिन दे रखा इसीलिए मैंने टिन में मिला दिया। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन से किया जाता है, और हाइपो का निर्माण सोडियम सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलाकर किया जाता। तो सोडियम यहां पर दे रखा तो इसमें मिला दिया गया। तो यहां पर देखिए हमने ए को मिलाया 2 में, ए को मिलाया 2 में, तो ए का कूट क्या हो गया 2, और साथियों बी को मिलाया 1 में, तो बी का कूट क्या हो गया, बी को मिलाया 1 के साथ, और सी को मिलाया 4 के साथ, सी को मिलाया 4 के साथ, और डी को मिलाया 3 के साथ। तो ऐसा कहां पर है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा बच्चे कहां पर है, ए का 2 देखिए यहां पर है, बी का 1 यहां पर, सी का 4 यहां पर, डी का 3 यहां पर, यानी कि ऑप्शन डी में जो कूट दिया गया है वही एकदम सही है। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे मिट्टी के घड़े और सुराही में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है, और वाष्पीकरण की क्रिया जहां भी होती है वहां ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, यानी कि ऊष्मा की कमी आ जाती है और ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बार्नौली सिद्धांत। तो बच्चे रॉकेट किस पर कार्य करता है, रॉकेट करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। किसके, न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, यह संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चे, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो साथियों जो भी मैंने प्रश्न करवाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यदि साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर बच्चों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ भी मिल जाएगा एकदम फ्री में। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।